इस वक्त हम नाज़माबाद चावला मार्केट में मौजूद है और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ एक ऑपरेशन किया जा रहा था इंक्रोचमेंट का, और इस वक्त जो है वो लोगों की तरफ से इंक्रोचमेंट को रोकने की कोशिश की जा रही है। सर ये बताइएगा कि ये ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है, क्या ये लोगों की तरफ से हमेशा ही इस तरह ऑपरेशन के बीच में जो है वो खलल पैदा करने की कोशिश की जाती है? जी, ये इससे पहले तो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस हुआ करती थी, लेकिन हमने यहाँ पर अब आके पहले 3-4 दिन पहले इनके साथ बात की, इनको मार्किंग की कि ये सारी आपने इरेगुलरिटीज़ की हुई हैं, ये आपकी जो पतारे हैं ये इलीगल लगे हुए हैं। तो वो इनको हमने खुद समझाया कि आप वॉलंटरली इसको रिमूव कर लें। ये हमारे पास पीछे एक ग्राउंड है जो कि वेकेंट पड़ा हुआ है बहुत अरसे से। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको फ़िलहाल 1 महीने के लिए कुछ सेटअप यहाँ पर ऐसा बन जाए जो रोड से हट जाए, ताकि कुछ अपना ये जो सर्दी का इनका माल है वो निकल जाए। रोड पे इन्होंने हमारे साथ एग्री कर लिया, रोड के ऊपर ये नहीं लगाएंगे वॉलंटरली। इन्होंने अपनी यहाँ पर पूरी दुकानें बनी हुई थी 15-15 फुट की, तो वो इन्होंने ख़त्म कर दी हैं, तो वो बड़ा अप्रिशिएबल है। हमने ये भी देखा है कि समटाइम इस ग्राउंड के अंदर भी जो है वो बाकायदा तौर पर मार्केट लगा दी जाती है। सर जी नहीं, अब इस ग्राउंड के अंदर मार्केट नहीं लग रही है, ग्राउंड तो बन रहा है, प्रॉपर एक ग्राउंड बन रहा है, इस प्रोजेक्ट है, तो ये इंशाल्लाह ये बहुत जल्द आप देखेंगे कि इसकी हालत बहुत बेहतर हो गई है। अच्छा, अभी जो है वो हम ये देख रहे हैं कि ये एक बड़ी तादाद हमें नज़र आ रही है लोगों की, बाकायदा पतारे जो है वो यहाँ पे, तो ये पूरा जो है वो रोड तक पूरा पतारे लगती थी। ये पूरी इस पट्टी के अंदर रोड पे ये पक्की दुकानें बनी हुई थी, बांसों के साथ इन्होंने ये मुकम्मल बनाई हुई थी। तो इन लोगों की अपनी मेहरबानी है कि इन्होंने खुद अपनी मदद आपके तहत रिमूव कर लिया। इनको पता था कि ये नुकसान होगा और हम भी इनका नुकसान नहीं करना चाहते। असल जो मकसद होता है एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन का, वो जो पब्लिक स्पेस है उसको क्लियर करवाना होता है। ये यहाँ पर आप कह रहे हैं इस वाले ये जो ग्राउंड है इस पर अभी इनको लगाने की इजाज़त होगी? जी, ये पीछे ग्राउंड है बिल्कुल, ये जो आप सामान देख रहे हैं इस सामान के पीछे ये ग्राउंड है। इस ग्राउंड के अंदर हम इनको अलाउ कर रहे हैं कि कुछ दिन के लिए सिर्फ ये वाला जो माल इनका पड़ा है, ये वाला माल ये अपना निकाल देंगे, उसके बाद ये बिल्कुल यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो यहाँ का इस इलाके का लोकल हो। ये सारे बाहर से आए हुए लोग हैं, तो ये अपना यहाँ के अपना जो माल है वो बेच देंगे, उसके बाद ये अपना यहाँ वाला जो ये आर्जी सेटअप है ये ख़त्म हो जाएंगे। जो दुकानदार हैं वो तो अपनी दुकानों में रहेंगे। किसी को भी इजाज़त नहीं होगी कि वो अपनी हुदूद से बाहर आकर रोड को, किसी को इजाज़त नहीं होगी। और अब इनके साथ ये एग्री हो गया, हमारा SOP बन गया है कि जो भी रोड पर आएगा उसके ऊपर FIR की जाएगी और उसको अरेस्ट किया जाएगा। एंटी इंक्रोचमेंट जो हमारा एक्ट है उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये हम देखते हैं कि हम हमेशा ही सर्दियाँ आती है उस पर हम देखते हैं कि पूरा ये रोड को जो है वो आप लोगों की जानिब से लगा दिया जाता है, तो इस बारे में क्या DMC या KMC को इत्तला दी जाती है आप लोगों की तरफ से पहले ही कि हम लोग यहाँ पे जो है वो पतारे लगा रहे हैं? ये तो जो है ये 20-25 साल से लगते हैं, कोई नए नहीं लगते, किसी से इजाज़त लेते हैं? बगैर इजाज़त से ये लगता है। सही है, ये बिल्कुल पता रहे, ये कोई हमें इजाज़त कहीं से नहीं मिलता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ सर्दियों में होता है। सर्दियों में ऐसा होता है कि गर्म कपड़ों के हिसाब से जो है ना ये लोग आ जाता है, 2-3 महीने होते हैं, 2-3 महीनों के बाद जो है ना ये हटा देते हैं। मैं ये कहूँ कि गर्मियों में मैंने अपनी आंखों से देखा है इस रोड को बंद करते हुए, तो आप क्या कहेंगे? में एक आधा ऐसा हो जाता है, हाँ, बाकी मसलसल नहीं होता है। गर्मियों में मेरी खुद का यहाँ पर आया है 2-3 प्रोग्राम तो मैंने खुद किए हैं कि ये पूरा इतना रोड ब्लॉक होता है कि ये यहाँ पे ये जो ग्राउंड है उसके अंदर तक दुकानें जो है वो लग जाती तो लग तो जाती है, एक आधा लग जाती है, बाकी ऐसा जो है ना मसलसल नहीं। मैं यहाँ इस मार्केट में 30-35 साल से हूँ, ये ऐसे कुछ नहीं होता है। बाकी जो है ना कोई आ जाता है, रेड़े वाला आ जाता है मार्केट का सामने, कोई सब्जी वाला आ जाता है, कोई दूसरे ऐसा कोई आके खड़े हो जाता है, मगर इसको हम इजाज़त नहीं देते हैं कि यहाँ कोई रास्ता बंद हो जाए या कुछ दूसरे ऐसे। और तीसरी बात यह है कि भाई सर से हम मुतमईन है, इसने हमें जो है ना इस तरह किया कि भाई हमें पहले इतला दिया है, इतला में हमारा ऐसा कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ है। सही है, ये एग्री हो गया कि जो भी सड़क के ऊपर पार्क के अंदर पार्क के साथ आएगा उस पर एंटी इंक्रोचमेंट एक्ट के तहत हम FIR करेंगे और कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसका माल भी जब्त होगा। वो तो एक मामूली सी सज़ा है, उसके खिलाफ जो एक्ट के अंदर लिखा गया उसके मुताबिक फ़ाइन भी है और वो कुछ साल की जेल भी है, वो भी उसके साथ वो पूरा अमल करेंगे। अच्छा, ये 25 से 30 दुकानें ऑलमोस्ट यहाँ पे पतारे लगती थी? 25-30 नहीं, ये तो तकरीबन कोई 100 के करीब थी, 100 के करीब थी, और ये पूरी पट्टी अब रिमूव हो गई। यहाँ पे जो है ये पूरे पार्क के साथ 2-3 बार मैंने खुद भी पर्सनली आकर जो है विज़िट किया है। ये मैं आपको बताऊँ, ये पूरा जो पार्क आपको नज़र आ रहा है, ये इस वक्त ग्राउंड बन रहा है। पहले ये होता था कि ये पूरी जगह जो है वो हमें नज़र आती थी, इंक्रोचमेंट यहाँ पर हुआ होता था। और नॉट ओनली दिस, ये आपको नज़र आ रहा है वो देखिए पक्की दुकानें जो है वो बनी हुई होती थी यहाँ पे पूरा, और ये पूरा पक्की दुकानों पे इंक्रोचमेंट जो है वो लाइन से यहाँ पर किया जा रहा होता था। लेकिन सिर्फ यहाँ पर नहीं किया जा रहा था, सम टाइम ये क्रॉस करके इस पार्क के अंदर भी चले जाते थे, वहाँ पर भी जाकर जो है वो बाकायदा तौर पर यहाँ पर इलीगल हफ्ता मार्केट यहाँ पर जो है वो लग रही होती, कभी हफ्ता कभी इतवार कभी बुध मार्केट जो है वो यहाँ पर लग रही होती। कराची में अपने कारोबार के लिए आते और यहाँ पर आकर जो है वो पतारे लगा रहे होते। उनको 1 महीने की इजाज़त दी गई है कि अब वो यहाँ पर इस ग्राउंड के अंदर लगा सकते हैं। इस वक्त इंतज़ामिया के लोग थे
डीसी थे, असिस्टेंट कमिश्नर थे, उनकी तरफ से ये मेक श्योर किया गया है, मैंने आपको दिखाया भी है कि इन लोगों को जो है वो पहले बताया गया था कि हम आ रहे हैं ताकि लोगों का कम से कम नुकसान हो। ये आपको नज़र आ रहा होगा, वो देखिए लोग सामने खड़े हुए हैं। ये एक रिहायशी जगह है और इस रिहायशी जगह पे जो है वो बच्चे भी हैं, बड़े भी यहाँ पर हैं। तो ये जब दुकानें यहाँ तक लगती थी, ये पूरा पक्की दुकानें लगती थी, तो कोई भी बंदा यहाँ से गुज़र नहीं सकता था। ये ग्राउंड है, यहाँ पर तमाम तर इलाके के जितने रहने वाले हैं वो उनके बच्चे यहाँ पर आकर क्रिकेट खेले। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है वो कराची में इस तरह बहाल होनी चाहिए, ना कि इस तरह के ग्राउंड्स में हफ्ता इतवार और ये बुध बाज़ार लगे और ये माफियास आकर जो है वो कराची में बिल्कुल कराची में आकर जो है वो अपना कारोबार करें। तो ये चीज़ कम से कम हो तो ज़्यादा बेहतर है। अभी आप इस इलाके के रहने वाले? जी, मैं यहीं का रहने वाला। कितने सालों से आप? तकरीबन 40 इयर्स। अच्छा, 40 सालों से आप ये देख रहे हैं यहाँ पर इसी तरह से मार्केट लग रही है? ये मार्केट इसी तरह से लगी हुई है, कभी किसी ने तंग नहीं किया। तंग नहीं किया? अच्छा, किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ती है या किसी को हफ्ता या भत्ता देने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, किसी ने तो खुदा अनुमान। देखो, खुदा वाली बात है ना, ऐसे कभी ऐसा हुआ नहीं है ना। ये लोग आए हैं कि भाई हमें भत्ता दो या कोई पैसे दो हमें, ठीक है। ये जो इस सिलसिला चल रहा है, ये एक हफ्ते पहले आए थे, एक मेरा ख्याल है 2 बंदे आए थे, उन्होंने ये दिया था पैगाम कि भाई ये जगह जो है ना साहब कह रहे हैं हटा दो, तो हमने एक हफ़्ता खुद ही पहले सारी चीज़ें हटा दी हैं यहाँ से। अगर मैं यहाँ पे मेरे पास अगर कुछ इस तरह कपड़े हैं, पुराना सामान है, वो बेचने के लिए अगर मुझे यहाँ पे आना है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर किसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? देखें, यहाँ पर तो हम किसी को पैसे नहीं देते, ठीक है। ये जगह तो अभी से नहीं है, तकरीबन 40 या 40 साल से यहाँ पर है, ठीक है। एक खड्डा यहाँ पर अभी खोदना शुरू करूँगी ना, 10 लोग मेरे पास आएंगे कि ये खड्डा खोदने की इजाज़त किसने दी, कहाँ से दी, कितने पैसे तुमने दिए? ऐसा ही है, आप भी कराची में रहते हैं, मैं भी कराची में रहती हूँ सर, तो ऐसा तो नहीं हो सकता इतनी बड़ी मार्केट लगे और किसी को आगे पैसा ना जाए, समझ रहे हैं आप? जैसे हम लोग ये बंडलेट तोड़ते थे ना, तो अंदर दुकान में सेटअप नहीं बनता था। जैसे हमने को यहाँ से बंडल तोड़ के यहाँ से बना के फिर अंदर दुकान में शिफ्ट करता है। मेरा मतलब ये है, पैसा कौन किसी को देते थे आप पैसा? वैसे देखो, कोई पैसा दिया नहीं अभी तक, कोई आया नहीं। अगर 100-150 की बात है तो कोई चाय भी पी लेते हैं भाई। वो चाय किसको पिलाते हैं? चाय किसको पिलाते हैं? अभी तक बाखुदा ये इनूट का दफ्तर है, नहीं पिलाया। ये किमसी का दफ्तर है, किसी को भी नहीं दिया। ये इनूट का दफ्तर था, किसी ने भी नहीं लिया हमसे। हाँ, बाकी यही मोहल्ले में छोटे पड़े हुए हैं, यही मार्केट में छोटे बड़े हुए हैं बहन, यही ऊपर ही रहते थे, ऊपर ही सोते थे। तो मतलब इतने अरसे की बात कर रहा हूँ, किसी ने भी ऐसे सेटअप नहीं दिया। अभी आप मुझे ये बताएं, बिल्कुल ईमान से बताइएगा, लाहौर जाना हुआ है, पंजाब जाना हुआ है, अमेरिका या कनाडा या कहीं जाएं आप? हाँ, जांच कर सर, वहाँ पे अगर रोड पे इस तरह से गली के बीच में मार्केट लगती है, क्या इजाज़त है या नहीं है? आप मुझे खुद बताएं, इजाज़त है? बताता हूँ, मैंने पूरे गल्फ में वर्क गुजारा है, 7 कंट्री में 25 ईयर मैंने गुजारा है। वहाँ बिल्कुल जो हमारे मुल्क में हमारे साथ जो होता है, ये बहुत ही नरमी है। आप बाहर मुल्क में ये तो छोड़े कप भी नहीं रख सकते। मैंने 25 साल पूरे गल्फ में गुजारे हैं, सऊदीया, दुबई, कुवैत, बहरीन, ओमान, मस्कत, कोई भी नहीं। लेकिन वो अलग है, यहाँ पर हमारे मुल्क में तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है, देखो अभी भी इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा रवैया अख्तियार किया है। अभी ये आपके बच्चे, इनके बच्चे, तमाम बच्चे ये इलाके में जितने रिहायशी हैं, ठीक है, उनका भी हक है कि उनको एक साफ़ सुथरी सड़क मिले, उनका हक है कि उनके बच्चे इस क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जो है वो खेलें। करें, आप यकीन करें, देखिए आपने कहा खुदा के वास्ते बात करें, ईमान वाली, ये मोहल्ले में सिर्फ ये एक ही मार्केट है और ये सारे लोग कहते हैं कि ये अगर ये मार्केट जो हम लोग आते हैं, ये छोटा बहुत सामान लेते हैं, तो हमें फिर दूर बनारस जाना पड़ेगा। आपको पता है कि ग्राउंड्स के अंदर इतवार बाज़ार भी लगती है, बुध बाज़ार भी लगता है, हफ्ता बाज़ार भी लगता है, डिफरेंट कराची में जगहों पे लगता है। बिल्कुल लगता है, हाँ बिल्कुल। वहाँ पे ये तमाम तर सदियों के कपड़े, लंडा सब मिलता है, सब मिलता है। जो आप स्टॉल लगा रहे हैं उसको आपको पैसे चार्ज करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते। वो एक जगह बनाई हुई है ना, हमें भी पता है, आपको पता है कि वो लीगल है, लगा सकते हैं। सर, वहाँ पर जाए ना, वहाँ भी यही सपोर्ट चल रही है बहन। मगर यहाँ जो हम लोग बैठे हुए हैं ना, लेकिन जानो दादा के टाइम से बैठे हुए हैं, अभी से नहीं बैठे हुए बहन। वहीं का सेटअप बनता तो मेरे बिना वहीं चले जाते। जैसे मैं कह रहा हूँ, पैदा इधर ही हूँ, इसी मार्केट में पला बड़ा हूँ। ये इस वक्त बताने का मकसद बिरयानी के बेचेंगे। ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या से रिक्वेस्ट, इस वक्त हम बता रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और ये रिक्वेस्ट जो है इस वक्त ये इलाके के लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि जी इनको ये वाले रोड पे, वो भी मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, ये कौन सा रोड है, ये इस रोड पे ये लोग चाह रहे हैं कि हमें मार्केट लगाने की इजाज़त दी जाए। ये इस वक्त पलटे थोड़ा सा,
ये इलाके का आप ओवरऑल दिखा दें, ये इतनी सी गली है, इसमें भी अगर आप इंक्रोचमेंट करके जो है वो बैठ जाते हैं तो ये क्लियरली ये गैर कानूनी एक्टिविटी है और इसको जो है वो रिमूव होना चाहिए ताकि कराची जो है वो साफ़ सुथरा कराची बने, ना कि जो है वो यहाँ पर हमें सिर्फ जो है वो चलते फिरते तारें और ये कपड़े लटकी हुए, ये बांस, तमाम तर चीज़ें जो है वो लटके हुई दरख्तों पे लटकी हुई थैलियाँ और लटके हुए कपड़े नज़र आए।